एक घना जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता। शायद पास के गांव से यह यहाँ पर आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वह किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्द ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वह स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई। और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो।
फिर चीता बोला, महाराज आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा? फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया, तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वह बोलने लगा कि महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कई साल पहले दवेता नामक एक जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। एक दिन वह भूख से बेहाल होकर पूरे जंगल में इधर उधर भटक रही थी। पूरे जंगल के चक्कर लगाने के बाद वह काफी थक गई। एक तो भूखा, ऊपर से थकावट। वह क्या करे यह उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए जंगली भैंसे पर पड़ी। वह दौड़कर भैंसे के पास गई और भैंसे को खाने का प्रयास करने लगी, मगर भैंसे का मांस खा न सकी। ओहो, पूरे जंगल घूमने के बाद खाना मिला भी तो मैं उसे खा नहीं पा रहा हूँ। भैंसे के चमड़े काफी मोटी है, इसे कोई खूंखार जानवर ही चीर सकता है। लोमड़ी कुछ सोच ही रही थी कि वहाँ एक शेर आ गया। शेर को पास देख लोमड़ी बोली, महाराज की जय हो महाराज, मैंने अभी अभी इस भैंसे का शिकार किया है। आइए हम दोनों मिलकर इसका मांस खाते हैं। लोमड़ी की बात सुन शेर गुस्से से बोला, लोमड़ी तुम होश में तो हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम किसी दूसरे के द्वारा किया हुआ शिकार को नहीं खाते हैं? हम जंगल के राजा हैं, हम खुद शिकार करके खाते हैं। शेर इतना बोलकर वहां से चला गया। शेर के जाते ही लोमड़ी भैंसे के मोटी चमड़ी को कैसे फाड़ा जाए यही सोचने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र एक बाघ पर पड़ी जो कि उसी तरफ आ रहा था। ओहो, यह बाघ को भी इसी समय आना था। यह बाघ तो पूरा भैंस को अकेला ही खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ ही देर में बाघ वहां पर पहुंचकर बोला, अब तुम यहाँ से चले जाओ, यह मेरा भोजन है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बाघ इतना बोलकर भैंसे के पास जाने लगा। तभी लोमड़ी बोली, तो पता है कि आप किसका शिकार खाने जा रहे हैं? बाघ ने आश्चर्य से पूछा, नहीं, हमें नहीं पता कि यह शिकार किसका है। अब तुम ही बताओ कि यह शिकार किसका है। इस जंगली भैंस का शिकार शेर महाराज ने किया है और वह स्नान करने के लिए नदी में गए हैं। वह आते ही होंगे। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो ठीक नहीं होगा। बाघ इतना सुनते ही वहां से भाग निकला। कुछ ही समय में वहां पर एक भेड़िया आ गया और लोमड़ी से बोला,
लोमड़ी भैया, क्या आपने इस भैंसे का शिकार किया है? क्या मैं भी थोड़ी मांस खा लूं? मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। भेड़िया भाई, मैं आपको भूख को समझ सकता हूँ, मगर इस भैंस को शेर राज ने मारा है। मैं तो केवल एक रखवाला हूँ, फिर भी मैं आपको मांस खाइए। जैसे ही शेर इधर आएगा मैं आवाज लगाऊंगा, आप भाग जाना। लोमड़ी भाई, आप कितने अच्छे हो। आपके जैसे ही जानवरों की आवश्यकता है इस जंगल में। इतना बोलकर भेड़िया भैंसे के पास गया और उसके चमड़े को चीर दिया। तभी लोमड़ी चिल्लाते हुए बोला, भेड़िया भाई जल्दी भागो, शेर आ रहा है। भेड़िया शेर की आने की बात सुन वहां से 9-2-11 हो गया। उसके बाद लोमड़ी गई और भैंसे का मांस भर पेट खाया।